सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सॉरी बोलना चाहूँगा अगर किसी का मेरी वजह से दिल दुखा हो तो। पहली बात मैं बता दूं कि ऐसी वीडियोस मैं जनरली नहीं पब्लिश करता हूं, आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे पहले से ही। लेकिन लगातार चीज़ें देखते देखते एक बार आदमी थक जाता है, फिर कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। मैं समझता हूं आप लोगों के दर्द को, मैं एक ITI स्टूडेंट के दर्द को बेहतर इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैं बहुत ही जल्द स्टूडेंट्स लाइफ से निकलने के बाद तुरंत ITI कॉलेज में आ गया और कॉलेज में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है किस दौर से गुजरते हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं। लेकिन बहुत से लोग जिस हिसाब से दोष लगा रहे हैं, लग रहा है कि सारा कसूर मेरा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे बहुत सी दिक्कत है, जैसे किसी बच्चे का 0 नंबर हो जाना, किसी का रिजल्ट नहीं मिलना, ठीक है, परीक्षा का टाइम टेबल ना आना, या किसी की फ़ीस ना कट पाना, जमा ना होना, या ग्रीवेंसेज वगैरह की जो इस समय मैटर चल रहा है उसमें कन्फ्यूज़न है बच्चों को, तो उसमें डॉक्यूमेंट जमा करना है नोडल पर कि नहीं जमा करना है। तो उसमें भी मैंने चीज़ें डिक्लेयर किया था दूसरे वीडियो, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बताया था किसको जमा करना है किसको नहीं जमा करना है। उसके अलावा भी बहुत सी मुसीबतें हैं जिनके वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं, और उस परेशानी में कुछ लोग डिफेम करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सर आप घमंडी हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी वजह से अगर आपको आभास होता है तो ऐसी कोई मेरी अगर हरकत होगी तो उसमें कोई मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सवालों के जवाब दे पाना। एक तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और यहाँ पर बढ़िया इंटरनेट नहीं है जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं हो पाता हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली आप लोगों से लाइव आके आपके सवाल लेता है और सबके रिप्लाई देते रहता है वहाँ पर। और बहुत से बच्चे जो जैसे कमेंट, अगर कोई एक कमेंट किया है तो उसका अगर रिप्लाई दे दिया गया तो सेम वही कमेंट अगर दूसरे बच्चे का भी है तो उनको पुराना कमेंट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसकी हमें खुद जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अभाव में मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं, और लोगों को ये लगने लगा है कि मैं घमंडी हो गया हूं, इसलिए कमेंट्स जो आप कर रहे हैं उसका मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दौर में ITI की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत सी चीज़ें अंधकार में हैं, कुछ भी चीज़ें सही से क्लियर नहीं है। अब कोई पूछता है कि सर रिजल्ट नॉट फाउंड है, तो इसके पास इसके प्रति मैं क्या जवाब दूं? नहीं जवाब दिए बनता। कोई पूछता है कि सर मेरा ये चीज़ ऐसा हो गया है, सही कैसे होगा? उसका भी जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि रास्ते नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं टीचर ही हूँ मान लेता हूँ, और मुझे अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रास्ते नहीं दिखा सकता। तो यही सबसे पीछे इस समय जवाब ना देना या जानकारी ना देने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं खुद उस चीज़ को मतलब परेशान हूँ, मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को मैं नहीं बता पाता हूँ। और उसको आप लोग गलत मत समझिए, और हमारा कोई भी इरादा आपसे दुश्मनी या आपको नुकसान पहुँचाना या आपको गलत जानकारी देना, ऐसा कहीं से भी हमारी कोई गलत मानसिकता नहीं है आप लोगों के प्रति। और ना ही मुझे किसी से नफ़रत है या किसी से कुछ हेट है जो मैं किसी को कुछ बोल दूं उल्टा सीधा, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। और हम लोग हमेशा पढ़ाने को लेकर आगे रहे हैं और अपनी कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल है उतना वीडियो बनवाना, क्लास अपलोड करना, जो हमारे लेवल पर संभव है वो हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से करने का। और वीडियो के लास्ट में यही बोलूँगा कि परिवार बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत होता है ना, बर्तन ज़्यादा हो तो खटखट की आवाज़ आती है, यानी थोड़ा सा वहाँ पर माहौल ख़राब होता है। तो कुछ ऐसा ही है हमारे साथ, हम लोगों की संख्या जो है ज़्यादा हो गई है, तो इसमें कुछ ना कुछ लोगों के विचार जो है हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। बहुत से लोग चीज़ें बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है, लेकिन कुछ देर के लिए चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी बस यही देख लीजिए, एक ही प्रॉब्लम है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं किसी भी प्रकार से आपका हेल्प करने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा कोई गलत इरादा नहीं है।
बाकी जो है कि जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई देना आपको भी पता है कि संभव नहीं है। बहुत से संख्या ज़्यादा हो गई है और हम लोग बहुत सारे प्रोफेशनल नहीं हैं, या हमारे पास 10-15 लोगों की टीम नहीं है, हम लोग बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो शायद सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स है वो कर पाते। हाँ, कमेंट्स पे ध्यान देखते हैं कि लोगों के बीच में क्या बातें उठ रही हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, लेकिन जब उस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती है तो इसलिए वो नहीं बता पाते हैं। और जो जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि ITI एडमिशन की डेट आ गई तो मैं वो वीडियो में बता देता हूँ कि ITI एडमिशन डेट आ गई। उसके बाद आता है कि करेक्शन में ये करना है तो मैं वो वीडियो में बता देता हूँ करेक्शन में ये करना है। या रिज़ल्ट आ गया तो मैं बता देता हूँ रिज़ल्ट आ गया। अब उससे जुड़े जो अंदरूनी सवाल होते हैं तो उसके सवाल हमें उसके जवाब नहीं पता होते हैं, इसीलिए हम लोग उसके जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और लास्ट में फिर कहूँगा कि नाराज़गी आप लोगों से मुझे कोई नहीं है, ना ही मुझे कोई शिकायत है। और ये दौर है, निकल जाएगा और कभी तो सब स्थिति सही होगी और फिर सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।